हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया सेट आ चुका है जो कि बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। और हर क्वेश्चन से आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा, तो इसको अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ये बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बताने के लिए 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आर्टिक महासागर जो होता है विश्व का सबसे छोटा महासागर होता है। और आपको बता दें ये कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो ये 6.1 मील वर्ग में फैला हुआ है। 6.1 मील वर्ग में, इसको याद रखिएगा कितने वर्ग में फैला है, तो 6.1 मील वर्ग में फैला हुआ है। और आपको बता दें ये अमेरिका से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है ये आर्टिक महासागर। और आपको बता दें इसके बारे में एक चीज़ और, ये किस किस देशों से सीमा से लगता है, तो आपको बता दें ये ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का और रूस से इसकी सीमा लगती है आर्टिक महासागर की, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था, ये आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने ऑप्शंस है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये कमेंट करके बताना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाइट कितना है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका सही उत्तर बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फ्रांस जो है अमेरिका को ये तोहफे में दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कब? 1886 में। क्यों दिया था? तो ये दिया था फ्रांस और अमेरिकी की दोस्ती के प्रतीक के रूप में उन्हें दिया गया था, अमेरिका को दिया था फ्रांस ने। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जो कि आप लोग के सामने ये रहा। मृत सागर किस 2 देशों के बीच में स्थित है? तो आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा मृत सागर हम लोग किसे बोलते हैं। तो मृत सागर क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है क्या? डेड सी। डेड सी जी से, डेड सी हम लोग किसे बोलते हैं ये बताइए। डेड सी हमारा हो जाता है खारे नमक की झील। नमक की झील जो होती है, नमक की समुद्र आप लोगों ने सुना होगा, उसी को बोलते हैं डेड सी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, वो 2 देश हमारे हो जाते हैं कौन से? जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जॉर्डन और इजराइल से मृत सागर की सीमा लगती है, ये आप लोग को पता चल गया। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर, आप लोगों को क्लियर होगा, इसको नोट भी कर लेना। बरमूदा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमूदा त्रिभुज, जिसे हम लोग बरमूदा ट्रायंगल बोलते हैं, उसको ही त्रिभुज भी बोलते हैं। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो ये किस महासागर में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शंस है अटलांटिक महासागर और भारतीय प्रशांत और आर्टिक महासागर। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में बरमूदा ट्रायंगल स्थित है। और ये आप लोग को बताना है कितने वर्ग में ये फैला हुआ है बरमूदा ट्रायंगल। एक इस तरह का होता है, इस तरह का बरमूदा ट्रायंगल। इसमें आप लोग का ना नेविगेशन काम करेगा ना कुछ काम करता है। समुद्र में सी वगैरह इधर खोने के बहुत चांसेस होते हैं, तो यहाँ ना नेविगेशन वगैरह कुछ काम नहीं करता। ये बताइएगा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कमेंट करके बताना है आपको। और ये बता दें ये कहाँ पे है। अटलांटिक तो मैंने बता दिया, तो ये हो जाता है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, ये मैं भी बता देता हूँ। तो चलिए आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन मैं बता देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को देखने में तकलीफ हो रहा होगा। ऑप्शन ए हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी हो जाता है हॉलैंड, और ऑप्शन सी हो जाता है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी हो जाता है इटली। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किस देश को माना जाता है, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं, स्विट्जरलैंड। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 4 बार बिहार पुलिस और बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार पुलिस एसआई में ये पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान से रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को और नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। किस देश को लॉर्ड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी हम जानते हैं? लॉर्ड ऑफ राइजिंग सन, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पूछ रहा है क्या? लॉर्ड ऑफ राइजिंग सन के नाम से। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान को लॉर्ड ऑफ राइजिंग सन के नाम से हम जानते हैं। इसी देश को हम लोग जानते हैं क्या? लॉर्ड ऑफ राइजिंग सन के नाम से। तो और आपको एक चीज, इसमें एक और चीज जानना होगा, इसी से एक और क्वेश्चन आप लोग का रिलेटेड है। तो वो हो जाता है क्या? लाओस। लाओस हमारा जो है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग को बता दें, लाओस जो होता है हमारा, 1000 हाथियों की भूमि भी इसे हम लोग कहते हैं। लाओस को 1000 हाथियों की भूमि भी कहते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और पूछा जाता है। लाओस को ही 1000 हाथियों का भूमि भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश को व्रजभूमि के रूप में जाना जाता है, यानी कि थंडरबोल्ट के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूटान को थंडरबोल्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। थंडरबोल्ट यानी ब्रजभूमि के रूप में जानते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर होगा क्वेश्चन। तो चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाद्वीप में देश की संख्या सबसे अधिक है। इसमें पूछा महाद्वीप में देश की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। आप लोग का ऑप्शन ए हो जाता है एशिया, ऑप्शन बी हो जाता है भूटान यूरोप, ऑप्शन सी हो जाता है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाता है अफ्रीका। बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एशिया। एशिया में देश की संख्या सबसे अधिक है। और आपको बता दें, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन डी आता है, अमेरिका। अमेरिका जो है एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है द्वीपों के मामले में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाता है भारत, ऑप्शन बी हो जाता है श्रीलंका, ऑप्शन सी हो जाता है थाईलैंड और मलेशिया। बताइए उत्तर आप लोगों को बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है बताइए? तो आप लोगों को बता दें, थाईलैंड में यह मान्यता है कि सफेद हाथी जो है उसे पवित्र और भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वीं की ओर, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर। विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में, पूरे वर्ल्ड में महासागरों की संख्या आप लोग से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 12। बताइए। तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि इनके नाम आप लोग को बता रहा हूँ, महासागरों के नाम बताना होगा कमेंट करके। मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कितने होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूरे 5 होते हैं हमारे विश्व में महासागर। कुल महासागर है 5। कौन कौन से हैं वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो चलिए कमेंट कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। पहला हो जाता है हमारा प्रशांत महासागर हो जाता है हमारा। और दूसरा हो जाता है अटलांटिक महासागर। ये सब आप लोग नोट कर लेना, अटलांटिक महासागर। और तीसरा हो जाता है हिंद महासागर। और चौथा हो जाता है आर्टिक महासागर। चौथा हो जाता है हमारा आर्टिक महासागर। इसको भी नोट कर लेना। और हाँ, चलिए 5वां आप लोग कमेंट कर देना क्या हो जाता है 5वां। यानी कि 1000 लेक की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, हम लोग भी जानते हैं। बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिनलैंड में 1000 झील पाए जाते हैं, 1000 लेक्स पाए जाते हैं। बताइए सही है या नहीं। तो ये आप लोग का सही है उत्तर। और आपको बता दें ये कैसे होता है,
1,68,000 यहाँ पे आप लोग को झील देखने को मिलेंगे, झील देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें यहीं पे 179,000 आप लोग को द्वीप देखने को मिलेंगे। 1,79,000 द्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप लोग को नोट कर लेना, पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12वें की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किस पठार को विश्व की रूफ यानी छत के रूप में हम लोग जानते हैं? बताइए, किस पठार को विश्व की छत के रूप में हम लोग जानते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पामीर को हम लोग विश्व के छत के रूप में जानते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड के रूप में जानते हैं। चलिए आप लोगों को क्लियर होगा। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रूफ ऑफ वर्ल्ड इसे ही क्यों हम लोग कहते हैं, पामीर को ही रूफ ऑफ वर्ल्ड क्यों कहते हैं, ये कमेंट करके बताना। और थोड़ा आप लोग खोजोगे तो थोड़े आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कमेंट जरूर करना, समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 13वें की ओर, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए 13वें को स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। 14वें पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, सबसे स्मॉल द्वीप कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 15वें की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का हिस्सा बन गया? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शन है, ए हो जाता है 1982, ऑप्शन बी हो जाता है 1989, ऑप्शन सी हो जाता है 1995, ऑप्शन डी हो जाता है 1997। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1997 में जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे हमारे हांगकांग और चीन पे, तो फिर इन दोनों ने डिसाइड होता है ब्रिटिश में कि इन दोनों को मिला दिया जाए, चीन और हांगकांग को। तभी ये हुआ था कब? 1997 में। तो आप लोग को ये क्वेश्चन का सेट क्लियर होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा सर क्लियर है लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए धन्यवाद, आज का क्लास देखने के लिए ये यहीं तक था। अगले सेशन में ज़रूर आइएगा।